प्रॉब्लम होती है जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, मैंने बताया वैसे वैसे हमें एडजस्ट करना होता है उम्र के हिसाब से। अपने शरीर को उतना ही भारी काम देना होता है जितना वो उम्र के हिसाब से सहन कर सके। 20, 30, 40 साल की उम्र में जो हमारे शरीर की ताकत होती है उम्र बढ़ने के साथ साथ वो कम होती जाती है। उसी तरह रीढ़ की हड्डी, डिस्क में वजन सहने की क्षमता भी कम होती जाती है। अगर हम वही वजन जो 20 साल की उम्र में उठाते थे हम 40 साल की, 50 साल की उम्र में उठाने की कोशिश करेंगे तो डिस्क जो है प्रेशर की वजह से डिस्क पीछे की तरफ खिसकता है और डिस्क नसों को दबाता है, उससे ये दर्द चालू होता है। कुछ लोग यंग एज में भी, जैसे हम बात करते हैं यंग एज में भी कम उम्र के लोगों में 20, 25, 30, 35 साल की उम्र में लोगों को तकलीफें हो रही हैं आजकल। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल हम जो काम करते हैं वो मैक्सिमम बैठे हुए काम है। बैठ करके लैपटॉप पे काम करना, उसमें हमारा जो पोस्चर है सही नहीं रहता है। उसमें हम कैसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, गर्दन को आगे झुका करके हम उस पर काम करते हैं, जिसमें गर्दन पे और कमर पे दोनों जगह स्ट्रेन आता है। उससे ये जो एजिंग प्रोसेस है स्पाइन की, हड्डियों की और नर्व्स, ये डिस्क की, ये फास्ट हो जाती है और इससे हमारे नसों पे दबाव जल्दी पड़ता है। अब हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? जो दुर्घटना से रीढ़ की हड्डी में चोट आए, नसों पे दबाव हो, उसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। हल्की चोट जिसमें मसल स्प्रेन ये सब आते हैं, जिसका इलाज हम दवाइयाँ दे करके और थोड़ी फिजियोथेरेपी दे करके उसका इलाज करते हैं। चोट गंभीर हो जिसमें हड्डी टूट गई हो या टूट करके नसों पे दबाव डाल रही हो, अधिकतर केस में उसका इलाज ऑपरेशन ही होता है। दूसरे प्रकार की जो रीढ़ की हड्डी की बीमारी है वो उम्र के हिसाब से होती है, गलत पोस्चर के हिसाब से होती है और उम्र के हिसाब से जैसे जैसे एजिंग हो रही है, उम्र बढ़ रही है, रीढ़ की हड्डियों में जो बदलाव आ रहे हैं, हम अचानक कभी भारी वजन उठा लें या गिर जाएं तो उससे तकलीफ बढ़ जाती है। अचानक से ये डिस्क जो है पीछे खिसक के नसों को दबाती है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम उम्र के हिसाब से अपने शरीर को पर बोझ डालें, उम्र के हिसाब से काम करें, बैठने का पोस्चर ठीक करें, उम्र के हिसाब से हम शरीर को इस्तेमाल करें और कुछ प्रिकॉशंस लें। ज़्यादा उम्र हो जाती है तो वॉकिंग हम रेकमेंड करते हैं, दौड़ने और जिमिंग उतना रेकमेंड नहीं करते हैं। उससे मांसपेशियों का और रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य बना रहता है। इलाज के लिए हम डीजेनरेटिव डिजीज़ जो उम्र के हिसाब से नसों पे दबाव आता है तो उसमें हम इलाज के लिए 2 पद्धति हैं। एक तो दवाइयों से, अगर बीमारी हल्की है, स्टार्टिंग में बीमारी कम है, तब उस समय हम दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से उसका इलाज करते हैं। और मैक्सिमम केस में दवाइयों से, फिजियोथेरेपी, पोस्चर करेक्शन से उसमें काफ़ी आराम आ जाता है, बीमारी रुक जाती है और कई केसों में रिवर्स हो जाती है और बीमारी ठीक हो जाती है।